जनरली क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं? जो सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनमें क्या-क्या आप कंसीडर कर सकते हैं? मेल सेक्सुअल हेल्थ में अगर हम देखें तो कि आप समझ लीजिए कि प्री मैच्योर इजैकुलेशंस हो गए, है ना? या लेट इजैकुलेशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो गए। लैक ऑफ लिविडो की प्रॉब्लम है कि सेक्स की इच्छा ही किसी के अंदर जन्म नहीं ले रही है। तो ये सारी चीज़ें या एक्सेसिव मास्टरबेशंस हो गए, तो ये प्रॉब्लम सेक्सुअल हेल्थ में ज़्यादातर कंसीडर किए जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड सब इसी के इर्द-गिर्द ही सब घूम रहे हैं, ऐसा है। और इनका अगर हम कॉज़ देखें तो कॉज़ सारा मेंटल हेल्थ है। काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे आपने बताया एजैकुलेशन, इरेक्टाइल रिलेटेड इश्यूज़, डिसफंक्शंस, तो ये सारे इश्यूज़ कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं या डायरेक्टली फिज़िकल हेल्थ से ही रिलेटेड हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, बेसिकली अगर हम देखें कि ये जो लाइफ़ है, ये एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा के सागर का एक तरंग है मनुष्य, ठीक है? और कहते हैं कि हर तरंग सागर बनने की कामना लिए बैठी हुई है। हर बीज वृक्ष बनने की कामना लिए बैठी है। ऐसे हर आत्मा परमात्मा बनने की इच्छा की तरफ चलना है। ये उसका ऑप्टिमम टारगेट है। अब परमात्मा बनने का मतलब मैं किसी शिव, विष्णु या ब्रह्मा की तरफ संकेत नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा वो है जो मनुष्य का सबसे ऑप्टिमम लेवल हो सकता है, जो उसका सबसे आखिरी पड़ाव है, वो है परमात्मा। जिस दिन ये मनुष्य स्वयं के सबसे विराट रूप में जिस दिन जाएगा, वो परमात्मा हो जाएगा। तो उसी ऊर्जा का वो जो बीज है, उसी बीज का एक कामना है जो उसके यौन की या सेक्स की इच्छा है, जो उसके अंदर डेवलप हुआ, राइट? अब बात यह है कि व्यक्ति जब विकार जनित है, जब वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करता है, तो वो जाके वहाँ भटक जाता है। अगर इस बात को अगर हमें समझना है, काम केंद्र की विशेषज्ञता को अगर हम ध्यान से देखें, तो काम की ऊर्जा जो हमारा रूट चक्र है, मूलाधार है, ठीक है? जिसमें हमारी काम की एक विराट ऊर्जा भरी पड़ी बैठी है, ठीक है? अब ऊर्जा है तो, लेकिन वो दिखती नहीं। जैसे चुंबक है, आप चुंबक को रख दीजिए, लोहे की तरीके से दिखेगा, लेकिन उसका चुंबकत्व दिखेगा क्या? नहीं दिखता है। लेकिन लोहा के पास में आते वो खींचता है। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को देखिए, हम नीचे बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि ग्रेविटी हमको नीचे की तरफ खींच रही है। दिख नहीं रही, दिख रहा है स्थूल, लेकिन है ग्रेविटेशनल फोर्स भी, जिसकी वजह से हम नीचे की तरफ खींचे हुए हैं। अगर वो ना हो तो उसका अस्तित्व ही ना हो। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन ऊर्जा का एक बिंदु है काम, ठीक है, जिसका जो केंद्र है मूलाधार, और मूलाधार के माध्यम से ही काम केंद्र का संचालन होता है। लेकिन विकृति कहां से आई? जहां सेक्सुअल हेल्थ की हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम उसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में या यौगिक लैंग्वेज में अगर हम उसे इंटरप्रेटेट करें, तो आप देखिए कि जो काम का एंगल है वो है मूलाधार, और उसी से उसके यौन का सारा संचालन होना चाहिए। और यौन की क्रिया जो है वो उतनी विकृत नहीं है जितनी मानसिक विकृति उसमें डाल दी गई। हुआ क्या कि यौन के केंद्र का संचालन आज्ञा चक्र यानी जो चित्त के केंद्र का संचालन है उससे संचालित जब होने लगा। आदमी देखिए, जैसे सेक्स मतलब लैक ऑफ लिविडो जो है, सेक्स की इच्छा की जो कमी हो रही है या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जो हो रहा है, वो हो क्यों रहा है? क्योंकि मनुष्य ने कुछ ज्यादा इतने मंथन कर दिए हैं इस चीज पे, ठीक है? किसी की ब्रा और पैंटी देखकर उसको सेक्सुअल फीलिंग्स आ रहा है। आप किसी लड़के कोई बोलता है कि किसी के कपड़े कम थे, इसे देख के मुझे सेक्स का फीलिंग आने लग गया। सच बात ये नहीं है। सच बात अगर ये होती, अगर नग्नता अगर सेक्स के काम का प्रतीक बनती, तो जानवर सारे नंगे ही घूमते हैं, कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, उन्हें वो कोई किसी पर अटैक नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, जब तक गाय का संकेत ना हो, उससे अरजे उससे सुगंध ना आए, तब तक कोई बैल उसकी तरफ जाता नहीं। शेरनी के साथ ऐसे शेर को देख, कोई जानवर किसी पर अटैक नहीं करता है। और आप देखिए किसी बिल्ली को कोई कुत्ता या कोई बैल उसकी तरफ नहीं झपटता, कोई किसी तरफ में क्यों नहीं जा रहे हैं? कहते हैं पशु से ज्यादा काम की ऊर्जा किसमें है? वो तो है ही उसमें, वो तो आए ही है भोग प्रवृत्ति में। मनुष्य तो थोड़ा तब भी संभालता है। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है कि मनुष्य ने अपने आज्ञा केंद्र का मिसयूज किया है। मिसयूज क्या किया है? जितनी पोर्नोग्राफी है, जितनी उसने पोजीशंस ऐसे मतलब न्यूड जो पिक्चर्स उसने देखे हैं, जितनी उसने कल्पनाएं की हैं, उन कल्पनाओं से अपने मस्तिष्क को विकृत कर दिया है। अब जैसे कहते हैं कि काम का केंद्र है अगेन मूलाधार,
और हम उसका उपयोग कर रहे हैं हम चित्त के केंद्र से। अब चित्त को विकृत कर दिया तो चित्त के विकृति से हमारे अंदर काम इतना ज्यादा घूम रहा है कि हमारा मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है। इसका क्या हो गया? ऑब्सेशन हो गया। ऑब्सेशन होने की वजह से जो रेप के केसेस हैं, जो हम किसी के ऊपर अटैक करते हैं जब बिना उसकी इच्छा से, ये सारे ऑब्सेशन का केंद्र है। तो कहते हैं कि जैसे खाने के लिए मुंह है, लेकिन अगर कान से आप खाना शुरू कर दें तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, यानी आपके स्टमक तक आपका फूड नहीं पहुंचने वाला। तो मनुष्य ने अपने मस्तिष्क की विकृति की वजह से इस चीज का दुरुपयोग किया है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है किसी को। मतलब जैसे यथावत बाकी जीव जंतुओं का आप देखें कि सेक्सुअल प्रोसीजर होता है, वैसे मनुष्य का है, बहुत सहज है, बहुत सामान्य है, और बल्कि इसको योग में इसे बहुत विराट एंगल से देखा गया। कहते हैं कि मनुष्य का जो वीर है, स्पर्म है, वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करता है। अब फिर वैज्ञानिक प्रश्न करते हैं कि हम योगियों के शरीर को काट के देखें, लेकिन जो ये स्पर्म्स के जो मतलब वो क्वांटिटी है वो वही होती है जहां उसे होनी चाहिए, वो ऊपर की तरफ नहीं। सच्ची बात है कि वो स्पर्म्स के वो जो धातु कण हैं वो ऊपर नहीं जाते हैं, उसकी ऊर्जा जाती है। जैसे ग्रेविटी, पृथ्वी दिखती है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिखता है, चुंबक दिखता है, उसका वो फोर्स नहीं दिखता है। ऐसे वीर में आप देखिए कि हमारे शरीर में हाड़, मांस, मज्जा, रक्त, बहुत चीजें बनती है, लेकिन एक धातु बनता है स्पर्म, वीर्य बनता है, और वो पुरुष में भी है, स्त्री दोनों में बनता है। वही उनके जीवन का वो है। क्यों लोगों ने, ऋषियों ने, योगियों को, उनको कोई आपसे नफरत थोड़ी ना है जो वो ब्रह्मचर्य के लिए इतना फोकस कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य करो, सेक्सुअल कंट्रोल करो, सेक्सुअल कंट्रोल करो। बात सेक्सुअल कंट्रोल की वहां पे आती है कि जिसमें जीवन देने की, जिस चीज में क्रोमोजोम में इतनी हाईएस्ट क्षमता है कि वो जीवन प्रकट कर सकता है, तो आप सोचिए वो जीवन का आपके मूल आधार भी है। अभी क्या है कि वो ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है, राइट, नीचे की तरफ एक डायरेक्शन ले रही है। जब उसी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करते हैं तब व्यक्ति पूर्णता की तरफ जाता है, अपने उस टारगेट की तरफ पहुंचता है। तो काम ऊर्जा का काम एक विज्ञान है, बस यही है कि उसका उपयोग कैसे करें। एक लास्ट एग्जांपल देके अपना ये बात फिनिश करूंगा अगले प्रश्न पे आने के लिए। आपने कभी देखा हो कि कहीं पानी गिर गई हो, ठीक है, आप पानी गिरा दीजिए, आप देखिए पानी एक धार लेके बह जाती है, ठीक है। अब पानी तो फिर उसके बाद चाहे उसे आप पोंछ दें, चाहे वो आग मतलब धूप से सूख जाए, चाहे आग से उड़ जाए गर्म होकर वाष्पीकरण, लेकिन वहां पे प्रिंट रह जाती है, ठीक है। और दोबारा उसी जगह पे पानी गिराइए तो उसे फिर डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ध्यान से देखना उसी डायरेक्शन में पानी फिर से बह जाती है। तो जो जीवन की ऊर्जा का जो क्षय है, जो लगातार नीचे की तरफ होता है, वो इतना प्रोपोर्शनेट डायरेक्शन ले लेता है कि लगातार उसी जीवन में बहता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ना भी भूल जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर पानी नीचे की तरफ गई है तो ऊपर जाने की संभावना उसी समय उसकी जन्म ले चुकी है। अगर सीढ़ी से नीचे उतरने का रास्ता है तो ऊपर जाने का भी रास्ता है, बस ये है कि उस रास्ते के लिए तप है तो, और वो डेफिनेटली वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट होने की वजह से लोग उस तरफ जा नहीं पाते और जीवन के उसी केंद्र में फंसे रह जाते हैं जो सारी विकृतियों का मानसिक कारण बनता है।